हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू योर चैनल द इकोनॉमिक्स अब। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंपल से टर्म्स में, सिंपल सी लैंग्वेज में द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता क्या है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज मोर एंड मोर standard unit of a commodity are continuously consumed, marginal utility derived from the every additional unit must be declined। अब इसको समझते हैं क्या है। ये कह रहा है कि आप जैसे जैसे अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप अपना कंजम्पशन क्या करेंगे, कंजम्पशन बढ़ाएंगे, वैसे ही वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। कब? जब आप अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, बट एक शर्त है, आप जो भी कॉमोडिटी का कंजम्पशन करेंगे वो एक स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए, और स्टैंडर्ड यूनिट के साथ साथ आप उसे कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे। बहुत सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। आप कहीं से ट्रैवल करके आए, आप स्कूल से घर गए, आपको बहुत तेज प्यास लग रही है, आपको सपोज 2 या चलो समझ लेते 3 ग्लास ऑफ वाटर पानी पीना है। ठीक है, 3 ग्लास पानी पीना है, लेकिन क्या हुआ, आपकी मम्मी ने आपको ग्लास की जगह चम्मच से पानी पिलाया, तो क्या वो स्टैंडर्ड यूनिट हुआ? नहीं, आपकी उस केस में यूटिलिटी कम नहीं होगी, आपकी यूटिलिटी और क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कंजम्पशन आप कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है। स्टैंडर्ड यूनिट है ग्लास, लेकिन आप पानी किससे पी रहे हैं, स्पून से पी रहे हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट तो आपको समझ में आ गई। और आपका जो कंजम्पशन है ना वो कंटिन्यूसली होना चाहिए। जैसे आप स्कूल से आपको भूख लगी, आपने कहा मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो क्या हुआ, जब आपको कंजम्पशन किसी भी कॉमोडिटी का अगर आप कंटिन्यूस वे में नहीं करेंगे ना, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की जगह बढ़ जाएगी। आपको तो भूख है 4 चपाती की, मम्मी ने कहा 1 चपाती अभी खा लो और 2 चपाती या 1 चपाती शाम को खा लेना, तो क्या इस केस में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बात? तो मार्जिनल यूटिलिटी कब डिक्रीज होगी? मार्जिनल यूटिलिटी हमारी तब डिक्रीज होगी जब हमें एक तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी कंजम्पशन करने को मिले और साथ ही में कंटिन्यूसली कंजम्पशन करने को मिले। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन वो चीज़ आपको मिल गई, तो आपका यूटिलिटी एक समय पे आने के बाद उसकी यूटिलिटी ऑटोमेटिकली क्या होने लगती है, कम होने लगती है। सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद था, आपने पिज़्ज़ा की 1 स्लाइस खा ली। ठीक है, 1 स्लाइस आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया उसका, तो क्या हुआ, आपकी यूटिलिटी थोड़ी सी कम हुई। फिर आपने जब दूसरी स्लाइस खाई तो आपकी यूटिलिटी और कम हुई, तीसरी में और कम हुई, चौथी में और कम हुई, 5वीं में और कम हुई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि आपने कहा यार अब स्टेज पे भाई तू खा ले, मेरा मन नहीं कर रहा। ऐसा होता ही नहीं होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे जैसे आप किसी भी कॉमोडिटी का कंजम्पशन क्या कर रहे हैं, किसी भी कॉमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है हर बार क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। यही चीज़ इसमें समझाई थी, एज मोर एंड मोर, बट पिज़्ज़ा आपका स्टैंडर्ड में होना चाहिए और आप उसे कंटिन्यूसली खाएं। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी एवरी एडिशनल यूनिट, हर एडिशन पे क्या होता जा रहा है, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होती जा रही है। समझ में आ गया मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब सिंपल सा है कि किसी भी कॉमोडिटी का जब हम कंजम्पशन करेंगे, एक तो वो स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए और कंटिन्यूसली होना चाहिए, तब आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होने लगेगी, डिक्लाइन होने लगेगी। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल सी द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। इसको हम एक नाम से और जानते हैं जिसको हम बोलते हैं इट इज़ नेचुरल ऑफ टू हैपन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये हर गुड्स और सर्विसेज में क्या करता है, यही काम करता है। आप कोई भी गुड्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई गुड्स है, कोई सर्विस है, अब क्या हुआ, आपने उस गुड्स को ख़रीद लिया, तो यूटिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको मूवी बहुत पसंद थी कोई, आपकी यूटिलिटी बढ़ रही थी, यार मैं देखूं। जब आपने वो देख ली तो आपकी यूटिलिटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली शांत हो गई। ठीक है, इसीलिए इसको फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोला जाता है और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोला जाता है। जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हर स्टेज पे क्या होने लगेगी, डिक्लाइन हो जाएगी। एक टाइम आएगा आप कहेंगे बस मेरा पेट भर गया, अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अगर आपको खिला दिया जाए तो आप माइनस में कर देंगे और उल्टी कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो दिस इज द सिंपल लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब इस लॉ के 2 बेसिक अजम्पशन होते हैं जो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, फिर से एक बार डिटेल में समझ लेते हैं।
जो भी आप कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या है, जैसे आपको चाय बहुत अच्छी लगती है, कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है, तो जो कॉफ़ी है चाय आपको मिले ना कप में मिले, ना कि स्पून में मिले। अगर स्पून में मिलेगी तो आपकी यूटिलिटी कम होने की जगह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपको प्यास लग रही है बहुत तेज, आपको कोई ग्लास की जगह चम्मच से पानी पिलाए तो आप क्या करेंगे, अरे यार, और यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम होने की जगह मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि कमोडिटी का कंजम्पशन क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड में होना चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने ये है। और किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन स्टैंडर्ड के साथ साथ कंटिन्यूअसली होना चाहिए। जब आपको 4 चपाती की भूख लग रही है ना, तो 4 हाथों हाथ आपको मिलनी चाहिए। ये नहीं एक आपको मिल गई, अभी मम्मी ने कहा दूसरी शाम को खा लेना, तीसरी कल खा लेना, चौथी परसों खा लेना, तो क्या इस केस में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी? जी नहीं, इस केस में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की जगह और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको एक तो कमोडिटी जो मिली वो स्पून टाइप में मिली और कंटिन्यूसली नहीं मिली। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू लर्न मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? आई होप आपको द लॉ समझ में आया हो मार्जिनल यूटिलिटी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।